नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहां पर भी आप खुश हों, सेफ हों और स्वस्थ हों। मैं राजवीर खन्ना आपको फिर वेलकम करता हूँ हमारे शो एक्स्ट्रा कवर में। ऐसा है, मिक्की माउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसने वही बोला जो उसको बोलना था। कभी वो कहता है कि वी डू द पाकिस्तानी वे, कभी कहता है कि वी नीड डिवाइन हेल्प टू यू नो स्क्रेप अस थ्रू सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स एंड व्हाटएवर। मतलब अल्लाह अल्लाह करके ये लोग अपने किसी भी मेजर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आते हैं। मैं तो कहता हूं ब्रदर, सारी टीम्स को इनसे सीखना चाहिए। कौन कहता है कि क्रिकेट में प्लानिंग की जरूरत है? पूरे 2 साल प्लान करो, कौन से प्लेयर्स किस पोजीशन के लिए राइट होते हैं, कौन से बॉलर्स चाहिए, क्या फील्ड सेटिंग होनी चाहिए, क्या डेटा एनालिस्ट होते हैं। कुदरत का निजाम ही करना चाहिए, भगवान अल्लाह पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज जैसे पाकिस्तान के हालात चलते हैं वो तो यही, एंड कुदरत उन पे मेहरबान होती रहती है। तो ये सही है क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं ब्रदर, कि कुदरत के निजाम पे होना चाहिए कि क्रिकेट में प्लानिंग होनी चाहिए? नमस्कार राजवीर। आपकी बात से बड़ा सहमत हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि जिनको कुदरत, अल्लाह, भगवान बोले, गॉड बोले, जीसस क्राइस्ट बोले, उनका बहुत साथ मिलता है। ये आज ही नहीं हो रहा, आज से पहले भी कई बार हुआ है कि जब भी पाकिस्तान खेलती है, अगर आप याद करें, जो पाकिस्तान एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है 92। 1992 में, उसमें भी अल्लाह ने उनका बहुत साथ दिया था। क्योंकि एक क्वार्टर हम्म। फाइनल में या सेमीफाइनल में, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, बारिश हो गई थी एंड देन पाकिस्तान को बेनिफिट मिला था बारिश का। तो पता नहीं ये लोग नमाज पढ़ते हैं 5 बार, क्रिकेट फील्ड में भी नमाज पढ़ते हैं, कोई विकेट गिरता है तो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आई रियली डोंट नो। मैं मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ। आप भी हिंदुस्तानी है, हिंदू हैं। हम ठीक है, हम भगवान को मानते हैं, बट इतना नहीं मानते कि हम दिन में 5 बार मंदिर जाएं या नीचे क्रिकेट के ग्राउंड पे बैठ के अपना हाथ जोड़े। तो इट इज अनबिलीवेबल जो भी ये लोग करते हैं। दे आर एक्चुअली क्रेजी, लाइक आई कॉल देम द रिलीजियन फैनेटिक पीपल हैं ये लोग। तो पता नहीं इनको क्या ऐसे अल्लाह से ऊपर से क्या इनको हेल्प मिलती है कि कहीं ना कहीं से बारिश हो जाती है, बेनिफिट मिल जाता है इन टीम को। और कई बार दूसरी टीम, जो ओपोनेंट्स जो हैं, वो खराब खेलना शुरू कर देते हैं। और एंड रिजल्ट ये होता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से सेमीफाइनल में एंटर कर जाती है। एंड दिस इज व्हाट इज प्रिडिक्टेड टू बी हैपनिंग इन दिस एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप एज वेल। यस, एंड जैसे आप कह रहे हो कि अल्लाह का अल्लाह मेहरबान कर देता है और बारिश वगैरह का हो जाती है। और न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में जो अभी कह रहे हैं कि वेरी गुड परसेंटेज चांस ऑफ रेनफॉल इन दैट ऑन दैट डे। तो अगर बारिश हो गई तो फिर तो पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराना ही है और कुछ नहीं करना। देन दे आर थ्रू। It's only if the match happens and if New Zealand should beat Sri Lanka. I mean, there shouldn't be any problem in that. पर उस केस में फिर पाकिस्तान को मुश्किल भी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा भी देता है, देन फिर वो मार्जिन से हराना है, ये हराना है। सो या आई मीन, इनके केस में अल्लाह बहुत मेहरबान होता है इन पे। और बाकी टीमों को भी कुछ करना चाहिए ब्रदर। मैं तो कह रहा हूँ ये प्लानिंग वैनिंग सब भाड़ में डालना चाहिए। मतलब अगर ऐसे ही आप सेमीफाइनल में पहुंच रहे हो तो और क्या चाहिए ब्रदर? आई मीन इट्स इनफ। अब क्या बोलना है इसमें? तो मैं तो एक्चुअली कुदरत के निजाम में अब बिलीव करने लग गया हूँ भाई। 2022 का जब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप था, मतलब देयर वाज नो वे ऑन दिस अर्थ यार कि मतलब पाकिस्तान इज गोना कम टू सेमीफाइनल्स। वो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को ही हरा देती है T20 में, जबकि साउथ अफ्रीका वो टिप टू बी द फेवरेट्स टू विन द कप द लास्ट ईयर। तो इट्स हाँ जी। अनबिलीवेबल यार। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को भी कुछ प्लानिंग करनी नहीं चाहिए कि कौन से प्लेयर खेलने हैं, क्या खेलने हैं। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर जाओ 5 बार, बस पढ़ते रहो और भगवान पे छोड़ दो, आ जाओगे सेमीफाइनल में। क्या फायदा ऐसे 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 बच्चों की तरह इन सारे अपोनेंट्स को हरा के 80 रन पे, 100 रन पे, 150 रन पे हरा के, और फिर सेमीफाइनल में आ जाओ? ऐसे क्या फायदा? हार हार के आओ, मजे करो यार। यार मैं तो कुदरत के निजाम में बिलीव करता हूँ भाई। मैं तो इनकी फिलोसफी में बिलीव करता हूँ। नहीं नहीं, मैं क्वाइट इंजॉइंग जैसे आप बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान पता नहीं लाइक इनके साथ क्या ऐसे अल्लाह की मेहरबान, गधा कुर्बान, बोलते हैं ना कि हिंदी में एक कहावत है। इनका ना तो इनको बैटिंग करनी आती है, ना तो कोई फुटवर्क है इनका, इनके बैट्समैन का। बस खड़े खड़े बॉल को ठोको, बस ये इनकी फिलॉसफी है। ना तो
ना तो फ्रंट फुट पे आते हैं ना बैक फुट पे जाते हैं, बस खड़े खड़े बिरयानी कबाब खाओ और बॉल को ठोको चौके छक्के। ऐसे ही इनके बॉलर है शहीद शाह अफरीदी, पता नहीं कहाँ के अफरीदी है वो, लाइक कि फील्डिंग तो करनी आती नहीं उनको बिल्कुल भी, बस बॉल ही बस करते हैं। इनको पाकिस्तान को याद होगा, मैं मेलबर्न में मैच देख रहा था, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लीग मैच जो था, हाँ जिसमें जी। हमें लास्ट ओवर में 28 रन चाहिए थे, हैरिस रॉफ नहीं बॉलिंग नहीं, कर रहे थे। लास्ट ओवर में 16 रन, लास्ट ओवर में 16 रन। 16 रन चाहिए, हाँ 16 रन चाहिए थे, हैरिस रॉफ बॉलिंग कर रहे थे, कोहली ने क्या नहीं छक्के नहीं, वो मारे थे, उससे दो छक्के। अच्छा नहीं नहीं, उन्हें नहीं, वो हैरिस रॉफ के ओवर में, आई थिंक वो लास्ट सेकंड 17 ओवर कर रहा था, 18 ओवर कर रहा था, ऐसी कुछ कर रहा था। हाँ जी हाँ जी। या तो हैरिस रॉफ पे एक तो फ्रंट फुट पे छक्का मारा था और एक हाँ बैक हाँ। फुट पे छक्का मारा था। मतलब पाकिस्तान को अपने दिन याद आ गए कि जब इंडिया से निकाला गया था इन पाकिस्तानियों को, go and get lost from India, and there is a different country for you, which is Islamic country called Pakistan. The country, which has got, more problems than any other country in the world, basically. कई सारी बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता because we talk about cricket. तो हाँ let's जी। not focus about क्या सब दिक्कतें हैं, बट पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि वो किसी को भी किसी से भी हार सकती है, हारने को वो नीदरलैंड से भी हार सकती है, और जीतने के टाइम पे दे कैन डिफीट एनी टीम इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई डोंट नो कि अल्लाह मेहरबान तो क्या करे गधा। सब कुछ। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। नाउ ब्रदर, मूविंग ऑन फ्रॉम पाकिस्तान, चलो उनके बारे में तो बातें करते ही रहेंगे। ब्रदर, मैं बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड, आई मीन हाँ यू जी। आस्क एनीबडी, लेट अलोन द क्रिकेट पंडित्स, उनको भी छोड़ो, पर आस्क एनीबडी, तो वो हमेशा बोलेंगे यार आपकी टॉप 4 टीम्स वर्ल्ड कप में होगी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड मे बी एंड साउथ अफ्रीका, मतलब सबकी यही 4 फेवरेट्स थी। पर ठीक ये कह रहे इंग्लैंड हैं। को क्या हुआ है? इंग्लैंड मतलब ऐसे खेल रहा है जैसे कि कोई, मतलब वो मिनोस होते हैं ना, कि पता नहीं हम आ गए खेलने, चलो हम खेल 50 ओवर खेले तो मेहरबानी। मतलब जो बैसबॉल का जो इतना हवा बनाया हुआ था, आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ बैसबॉल एवर इन माई लाइफ, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट दैट दिस इज अ बिल्कुल। शॉर्ट लिव क्रिकेट, कि आप हर टाइम सी बॉल हिट बॉल वाली क्रिकेट खेलोगे तो ब्लंडर का हमेशा होना ही होना है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिक्लाइन इन बैसबॉल? क्या डिक्लाइन आ गया है, कि ये सिर्फ एक फेज है, कि चलो एक अनोखी बात हो गई कि पहली बार हुआ है कि 11 के 11 खिलाड़ी एक ही टीम में सारे आउट ऑफ फॉर्म है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? See, you have played cricket, I have played cricket, and then I was actually never satisfied. मैं कभी भी बैसबॉल से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहा, क्योंकि बैसबॉल एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें आपको बोला जाता है कि राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल से आप स्लॉक करो, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द पेस कितनी है, पेस है, स्पिनिंग ट्रैक है, क्या लाइन और लेंथ है, बॉल स्विंग हो रही है नहीं हो रही है। जो ब्रेंडन मैक्यूलम है, वो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन थे, विकेट कीपर भी थे, अगर आपको याद हो, एंड देन जी। हिज गेम यूज्ड टू बी टू स्लॉक राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। तो जब से वो इंग्लैंड के हेड कोच बने हैं, उन्होंने ये रेवोल्यूशन करा था, एंड देन ही एक्चुअली चेंज्ड टेस्ट क्रिकेट एज वेल। अगर आपको याद हो, टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कोई भी 2 या 3 से रन से ज्यादा एवरेज पर ओवर नहीं बनती, कोई भी टीम नहीं बनाती थी, और ही इज द ओनली गाय हु हैज आस्क्ड इंग्लैंड टू कंटिन्यू focusing on at least scoring 4 to 5 runs and over, and this was called the baseball theory. And England has totally lost the game. They don't know how to play 50 overs, because baseball can only be working in a T20 up to an extent. It cannot be working in a test match, and it may definitely will not work in a 50 overs ODI matches. So definitely I would say baseball, जो Brendan McCullum की theory है, that has ruined English cricket, and England cricket का decline phase आ चुका है। अगर आप खुद ही देखें कि आप अगर टीम उसमें जाए, पॉइंट्स टेबल में जाए, तो इंग्लैंड इज स्टैंडिंग ऑन नंबर 10. So, या even Bangladesh, like teams like Netherlands and all have performed better than England. So I would say this is totally a decline phase of England. And I don't think so. How long will the England take to bounce back? But definitely there are some changes in the cards. As soon as England team reaches back to England and Wales Cricket Board, बहुत changes होने वाले हैं। मुझे लगता है कि कई कैप्टनशिप भी खत्म होने वाली है आपकी, जॉस बटलर की, जॉनी बेरेस्टो को भी लग रहा है कि निकाल दिया जाएगा, कई सारे चेंजेस होंगे। I don't know, like कई तो players already they have refused, like उनका contract खत्म कर दिया गया था, and then they have declined to accept contracts and all, तो कई सारे changes होने वाले हैं, and I think so England is totally into downside, down phase of mode में आ चुकी है, and England has to rebuild again, और उनको मुझे लगता है कि 2-3 साल लगेंगे to rebuild again.
और मैं आपको याद बट दिला दूं, हाँ जी। जॉस बटलर जब इंडिया आए थे, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में बोला था, ये बात कही थी एक हमारे किसी न्यूज रीडर को, कि वी आर हेयर टू डिफेंड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप चैंपियनशिप एंड वी विल डेफिनेटली विन एंड देन गो बैक टू आवर कंट्री। तो किसी को भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है, एक सेइंग है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। सो आई थिंक जॉस बटलर वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, एंड हिस्ट्री always teaches everybody a lesson, so you can't be overconfident in any, in sports, in business, in medical profession. So you have to be better to be underconfident as compared to be overconfident, Rajveer. नो बट एज यू सेड कि कि ये बेसबॉल 50 ओवर और टेस्ट मैच में नहीं चलती एंड ऑल दैट, मैं इसके बारे में भी आता हूं, बट आई पर्सनली फील मोर देन बेसबॉल, आई फील जो आपने बोला ना ओवर कॉन्फिडेंस, जो एक रूडनेस है, एक रूथलेसनेस, कि हाँ हाँ यार वर्ल्ड कप है ना, हम तो जीत ही लेंगे यार, कौन आएगा हमारे सामने। आई थिंक ये इंग्लिश टीम का जो एटीट्यूड था ना, मुझे लगता है वो ले डूबा है मोर देन देयर बेसबॉल थिंग। व्हाई आई से दिस इज बिकॉज देखो इनकी क्रिकेट में रेवोल्यूशन आई 2015 के बाद से। once they were ousted from the World Cup in 2015, then they kicked out all the players, they built a new team, Morgan आया, and then he said कि भैया हम ऐसे खेलेंगे, and then the revolution in English cricket started, and to some extent it worked for them because they won the World Cup in 2019 with this attitude only कि भैया हिट बॉल सी बॉल करो। देन फिर वो टेस्ट क्रिकेट में आए, और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने अपने इंग्लिश में, अपने इंग्लैंड में, अपनी होम कंट्री में उन्होंने सारी पिचेस बदल दी और सारी फ्लैट ट्रैक कर दी कि भैया आओ देखो मारते रहो, और फिर उनका बेसबॉल शुरू हो गया। नाउ इज दिस एक्चुअल डिक्लाइन ऑफ बेसबॉल, कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में अंडर प्रिपेयर्ड थे, अंडर कुक थे और ओवर कॉन्फिडेंट थे, कि इसलिए इनका, कि इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर पाए, और इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ? अब आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं एक्चुअली, जैसे आपको जानते पड़ते आपको पता है कि मैं क्रिकेट की थोड़ी न्यूज़ पे अपडेट करता रहता हूँ, एवरी डे आई रीड स्पेंड एन आवर ऑन क्रिकेट अपडेट्स। तो इंग्लैंड का एक ईसीबी का एक मैंने अपडेट पढ़ा था, जो मेरे को मेरे ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर में आता है मेरे पास। तो उसमें एक दो तीन बातें मेंशन थी। एक तो वो मेंशन कर रहे थे कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में, कि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उनको यहाँ का इंडियन एटमॉस्फियर सूट नहीं कर रहा, बिकॉज दे फील लाइक कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है। उस बात से मुझे बड़ी हंसी आई कि टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, टीम्स लाइक साउथ या अफ्रीका, टीम्स लाइक नीदरलैंड। बाकी टीम्स भी हैं, पूरे मुल्कों की कंट्रीज हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि भाई पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग देयर गेम प्लान। बट व्हाई इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स? हमारे प्लेयर्स भी तो इंग्लैंड जाते हैं, हमारी टीम भी तो इंग्लैंड में उनको हरा के आती है। वी नेवर से कि भाई इंग्लैंड का वेदर जो है, आपको पता है कि इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना टफेस्ट कंडीशंस हैं इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। वहां पे आप भी इंग्लैंड में रहे हुए हैं, मैं भी रहा हूँ, वहां पे वेट एंड वाइल्ड कंडीशन होती है, बॉल स्विंग करती है, बारिश ही होती रहती है, कोई टीम जाके कंप्लेन नहीं करती। और ये इंग्लैंड की टीम है, जब ऑस्ट्रेलिया आती है तो ऑस्ट्रेलिया में कंप्लेन करते हैं, जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में कंप्लेन करते हैं। व्हाट दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स? पहला तो इन्होंने रेज ये करा था कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उनको सूट नहीं कर रही हैं, पॉल्यूशन बहुत है इंडिया में। तो पॉल्यूशन तो सबके लिए है, सिर्फ इंग्लैंड के लिए तो पॉल्यूशन नहीं है। और तीसरी बात ये कही थी कि जो बॉल जो हम एसजी की यूज करते हैं इंडिया में, कहते हैं भाई कि एसजी की बॉल ज्यादा स्विंग नहीं करती। अगर आप देखें कि हमारे बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज इतनी बॉल स्विंग करा रहे हैं, तो कहाँ की ये थ्योरी है कि बॉल स्विंग नहीं करती? अगर आपको बॉल स्विंग कराना ही नहीं आता, तो कोई भी आप बॉल ले लें, बॉल स्विंग क्या करेगी? चाहे ड्यूक्स की बॉल ले लें, चाहे एसजी की ले लें, चाहे कहीं की बॉल ले लें, मतलब हाँ। तो ये कई सारी बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की। आई डेफिनेटली वुड से कि आपका जो क्वेश्चन है कि बेसबॉल हैज डेफिनेटली ruined, spoiled इंग्लैंड क्रिकेट, एंड देन आई थिंक सो उस टीम में कोई टीम स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टीम बिल्डिंग थ्योरी नहीं लगती है मुझे। सारे प्लेयर्स अलग अलग घूमते रहते हैं, कोई एक साथ नहीं है। कोई अगर विकेट भी गिरता है, कई प्लेयर्स तो फील्ड पे ही खड़े रहते हैं, बाउंड्री पे खड़े रहते हैं, दे डोंट इवन कम टू डू अ हैंडशेक एंड ऑल, तो व्हिच मेक्स मी वंडर। मुझे लगता है कि इंग्लैंड में कई सारे छोटे छोटे लाइक तीन चार प्लेयर्स का ग्रुप बना हुआ है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंग्लैंड हैज परफॉर्म सो बैडली, एंड इंक्लूडिंग द बेसबॉल थ्योरी एज वेल। मैं आपको एक बात और मतलब बता दूं कि इंग्लैंड में दो तीन मुस्लिम प्लेयर्स भी खेलते हैं, और वो मुस्लिम प्लेयर्स बिल्कुल ही टोटली नेग्लेक्टेड दिखते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश, जो रियल इंग्लिश प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। और आप देखें कि जॉनी बैरिस्टो जो हैं, कभी भी मोइन अली से कभी हैंडशेक नहीं करते हुए दिखेंगे आपको, कभी भी राशिद अली से हैंडशेक करते हुए नहीं दिखेंगे। सो कीप अ पॉइंट ऑन दिस, व्हिच आई हैव वेरी रियलाइज्ड, वैलिड, दे डोंट वेरी इवन वैलिड डू अ पॉइंट। हैंडशेक। Yep. So this is what I was trying to talk here.
क्योंकि टीम कभी नहीं जीत सकती इंडिविजुअली। अगर जॉनी बेयरस्टो सेंचुरी मारे हैं, बेन स्टोक्स मारे, इट इज एन इंडियन क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, एंड जब तक टीम इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी आप कोई सीरीज नहीं जीत सकते। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है मेरे यारों, मेरे शुक्रगुजारों, बहुत दूर की बात है वर्ल्ड कप जीतना। पर ब्रदर एक बात बताओ, जैसे जॉस बटलर है, अब आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ब्रदर, मेरे को ये लगता है कि जॉस बटलर भी ना, जहां पे बॉल जरा थोड़ी सी भी स्विंग हो या सीम हो ना, उसके पत्ते खुल जाते हैं। आई फील इज अ फ्लैट ट्रैक बुली। उसको फ्लैट ट्रैक दे दो तो ही कैन डिमोलिश यू। अब नाउ टेल मी वन थिंग, उसने भी काफी मैचेस खेल लिए, 8-9 मैचेस, 8 मैचेस, 7-8 मैचेस तो खेल लिए वर्ल्ड कप के। उसकी, या इसी कैप्टेंसी का प्रेशर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, या जस्ट बिकॉज ही इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, और बॉल जहां पे भी बॉल थोड़ी बहुत घूमेगी तो उसमें वो आउट हो जाएगा। मतलब व्हाई इज इट कि जॉस बटलर जैसा प्लेयर जिसको इतना एक्सपीरियंस है आईपीएल का, मतलब ही इज ऑलवेज द लीडिंग रन स्कोरर, मैच विनर फॉर हिज टीम इन द आईपीएल, व्हाट इज द रीजन कि इंडिया में सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आके ये स्ट्रगल कर रहा है? मतलब रन ही नहीं मारे जा रहे उसको, उसके पूरे चिट्ठा हुआ हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई नया बच्चा आया क्रिकेट खेलने के लिए। उसके कई सारे रीजन हैं राजवीर, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो कॉन्स्टेंटली पूरे 12 मंथ्स क्रिकेट खेलती रहती है, कोई ना कहीं तो क्रिकेट खेल दादा वो रही तो होती है हमारी भी खेलती इंग्लैंड, रहती है, अगर नहीं हमसे ज्यादा खेलती कोई है। खेलता थोड़ा ना क्रिकेट। हाँ बात आपकी ठीक है, बट इंग्लैंड क्या है कि लाइक कि जो इंग्लिश लोग हैं, हमारे लोग तो, हम तो घोड़े जैसे हैं ना, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। और अंग्रेजी जो लोग हैं, हाँ, इंग्लैंड के जो लोग हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हार्ड वर्क करते हैं तो वो थक जाते हैं। कभी उनको मेंटल मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी फिजिकल सही कभी सही कुछ सही हो कह रहे जाता हो। है। ये तो बड़ा सही पॉइंट है आपका, वैसे बहुत वैलिड पॉइंट कह रहे हो आप। क्योंकि जॉस बटलर जो है कुछ टाइम पहले, एक आध साल पहले, एक बार वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से कुछ टाइम के लिए क्रिकेट छोड़ के उन्होंने इंग्लैंड एंड क्रिकेट वेल से बोर्ड से छुट्टी ली थी। तो हो सकता है कि ही इज क्वाइट मेंटली फटीग, बर्नड आउट हो रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर में भी हैं, क्योंकि किसी भी टीम का कैप्टन बनना आसान बात नहीं है। और कैप्टन जो है रोहित शर्मा जैसे नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ही इज नॉट अंडर एनी स्ट्रेस एंड ही हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन फॉर मुंबई इंडियंस, ही हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन फॉर इंडिया। और आपको देखें कि उनका 50 ओवर्स का विनिंग रिकॉर्ड इज averaging 75% of the winning matches altogether, which is an exceptional to any for any captain to win 75% of the matches playing so many one day cricket these days. तो चलो वो तो मैं तो वो अलग डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज मतलब क्रिकेट में यही कहा जाता है ना कि योर कैप्टन इज एज गुड एज योर टीम। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं होगी तो Yep. आप कोई भी तुर्रम खा कैप्टन लगा लो, कैप्टन तुम्हारी टीम हारेगी। पर आपकी टीम अच्छी हो Yep. तो आप किसी को भी बना लो, मोस्ट लाइकली यू विल विन द मैचेस। आई एम नॉट टेकिंग अवे ठीक क्रेडिट है। फ्रॉम रोहित शर्मा, आई थिंक इज अ फैंटास्टिक लीडर, ग्रेट कैप्टन एंड ऑल ऑफ दैट। बट ये भी बात तो सही है ना भाई, हमारी टीम भी तो गन टीम है ना। मतलब सारे पक्के प्लेयर्स हैं हमारे, कोई ऐसा भी नहीं है, आप किसी को भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते। मतलब हर प्लेयर हमारी टीम में 11 के 11, आई फील दे आर मैच विनर्स। मतलब जिस दिन सूर्य चल गया तो वो मैच एक एक लेवल पे कर देगा, जिस दिन चल गया वो। मतलब ही मेक अ 30 बॉल 70, 30 40 बॉल 80 ऐसे कर देगा, वो एक साइड पे कर देगा। बॉलर्स का आपने देख ही लिया है, शम्मी, बुमराह, सिराज, कुलदीप, जडेजा, कुलदीप मतलब यादव। so there are all match winning players, so definitely captain is definitely there, but I think our team is also great, I feel, तभी एक अच्छी और परफॉर्मेंस उभर के आ रही है मेरे ख्याल से। नहीं बस आपकी बात बस बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। यप यप बोले। नहीं आपकी बात नहीं से नहीं, आप बिल्कुल बोलो। सहमत हूं मैं। हाँ जी। नहीं थैंक यू, मैंने कहा आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि एट दिस पॉइंट हमारी टीम जो है, ऑल 11 प्लेयर्स आर मैच विनर्स। या ठीक है। अब बेस्ट चीज ये है कि अगर कोई प्लेयर, जैसे उस दिन रोहित शर्मा नहीं चले, तो वी आर एबल टू बैकअप बाय रोहित, लाइक हमारे बाकी नंबर 1 डाउन, नंबर 2 डाउन, नंबर 3 डाउन ने बैकअप करा एंड देन टीम के रन्स बनाए एंड देन वी को इजीली कुड डिफीट द प्रोटियंस, साउथ अफ्रीकन टीम। और आप जहां तक बात कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव की, सूर्य कुमार यादव, मैंने आपको याद है कुछ दिनों पहले भी बोला था, वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि द मोमेंट इफ ही गेट्स गोइंग, तो वो 70-80 रन तो ऐसे ही मार जाएंगे 25-30 बॉलों में। सही सही। एंड आई एम अच्छा नॉट ब्रदर, एंड आई एम लुकिंग। ब्रदर अफगानिस्तान ने 275 मार दिए 49 ओवर्स में, भी एक ओवर रहता है। दैट्स एक्सीलेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान
ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मैच कोई भी जीते, बट वी वांट टू सी एन इंटरेस्टिंग डे ऑफ क्रिकेट। एंड अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो आपको पता हो कि 3 क्वालिटी स्पिनर्स खिला रही है वो। राशिद खान को खेलना ऑस्ट्रेलियंस के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये वही ट्रैक है जो वानखेड़े का ट्रैक है, जहाँ पे रेड पिच होती है, और जब फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं, जब ब्रीज आती है मुंबई की, हमारे सी से जब ब्रीज आती है, तो यहाँ पे खेलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है एक स्पिनर को। तो आई एम क्वाइट कीन टू सी कि 30 ओवर ऑस्ट्रेलियंस कैसे खेलेंगे। सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड है उनके पास, वो है ग्लेन मैक्सवेल, जिनको मैक्सी बोलते हैं। वो उनको स्पिनर्स को खेलना बहुत अच्छा आता है। अगर मैक्सवेल का विकेट गिर जाता है जल्दी और ट्रेविस हेड का विकेट गिर जाता है, तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान। ट्रैविस हेड, एक्चुअली ट्रैविस हेड यस, इज अ यस, डेंजरस प्लेयर यार। ट्रेविस हेड वो इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर बिकॉज वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और मैक्सी भी डिस्ट्रॉयर हैं। तो 2 विकेट अगर ये जल्दी गिर जाएंगे आज, तो मुझे लगता है कि मैच अफगानिस्तान के पॉकेट में होना चाहिए आज का। और ये स्टीव स्मिथ भी नहीं खेल रहा भाई, स्टीव स्मिथ इज नॉट प्लेइंग। स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहा, ओके दैट्स गुड कि स्टीव स्मिथ स्पिनर का अच्छा प्लेयर है। चलो अच्छा है अफगानिस्तान के लिए कि नहीं खेल रहा। और मैं एक्चुअली चाहूंगा कि अफगानिस्तान जैसी टीम जीते हैं आज मैच, क्योंकि अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेट टीम। एंड देन आई वुड डेफिनेटली बी कीन टू सी अफगानिस्तान अगर एक अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती है आज, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एंड इट विल बी अ रेवोल्यूशन फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड देयर प्लेयर्स। और आपको बता दूं मैं कि सचिन कल अफगानिस्तान प्लेयर्स को मिलने गए थे, स्पेशली वानखड़े स्टेडियम में, कुछ उनको टिप्स भी दी हैं कि हाउ टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो विच इज समथिंग सचिन कभी नहीं करते, बट सचिन ने करा ये कल, क्योंकि राशिद खान से उनकी काफी दोस्ती है। And Rashid Khan invited him to meet his team players, and इसलिए he went exceptionally, like he went, to meet Afghani players. So which is something, I don't know, because आपको पता है कि सचिन जो हैं गॉड का स्टेटस है उनका क्रिकेट में। तो कोई टिप्स उन्होंने दिए होंगे अफगानिस्तान को, एंड लेट्स सी कि वो टिप्स अफगानिस्तान ने मटेरियलाइज करें आज, और एक मैच और जीते, एंड देन जबरदस्त परफॉर्मेंस करके अपना सेमीफाइनल की होप्स बेकरार रखें। अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। अगर आज का मैच जीतती है, तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को हराना उनके बस की बात होगी। भाई 285 हो गए हैं, 2 बॉलें और रहती हैं। सो आई थिंक दे हैव कम अप एक्सीलेंट, विद अ गुड स्कोर यार, मैच ऑन है अब मेरे ख्याल से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैच देखते रहेंगे और इस मैच का जिक्र करेंगे कल जब हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। चलो कल नहीं तो ब्रदर, अगर रात को फ्री होगे तो रात को बना लेंगे, अगर इफ यू आर अप फॉर इट तो रात को बना लेंगे। अगर आज इस आज तो काम बड़े के लिए तो हो गया मैच। इस काम के लिए तो आपको पता है मैं और अब हमेशा ही फ्री रहते हैं, क्योंकि हम ठीक ये है। लाइव हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते, हम लाइव अपने एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्पेक्टेटर्स को भी जितना हमें नॉलेज है क्रिकेट की, उतनी नॉलेज हम अपने लोगों से शेयर करें, और क्रिकेट जो हमारे को चाहते ब्रदर हैं एक और उसको छक्का और मार दिया, एक और छक्का, 291 कर दिया अफगानिस्तान ने। जबरदस्त, अब तो जबरदस्त। ब्रदर गेम ऑन है, गेम ऑन है अब तो अगर गेम ऑन है। अफगानिस्तान जीतती है तो कल बिरयानी खाने को बनती है राजवीर। ओके ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। आई थिंक द वीडियो इज गॉन स्ट्रेच्ड फार टू लॉन्ग आई फील। तो ठीक है जी। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करो यार, गिव योर व्यूज, क्या लगता है आपको, एंड वील बी बैक प्लीज, अगेन। प्लीज लोगों, प्लीज हमारे क्रिकेट लवर्स, प्लीज वी नीड सम हेल्प। एंड देन हमारे को बताएं अगर कोई चीज लैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर हार्ट, वी लव दिस गेम, एंड देन वी वांट आवर चैनल टू स्टार्ट गेटिंग मोर व्यूअर्स, लाइकर्स, so we can continue doing it every day. And Rajveer and I am quite keen, and then we look forward coming back to you tomorrow. So good evening, good night, shabba khair, adab मेरी तरफ से। ऑलराइट टेक केयर, 292 इज द टारगेट ब्रदर। Good on you, man. Thanks then. Bye bye. Bye. बाय।